हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पिरोनीज डिजीज़। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पिरोनीज डिजीज़ क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स को जेनिटल पार्ट में कर्वेचर फॉर्म होता है, टेढ़ापन आपको दिखाई देगा जिसके वजह से जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। इन फ्यूचर ऐसे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी कंप्लेंट भी हो सकती है। पिरोनीज डिजीज़ एक कॉमन टाइप की कंडीशन है। ये ज़्यादातर 30 या 40 ईयर के बाद के जो मेल्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। ये कंडीशन के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है इंजरी। अगर किसी पर्सन को प्राइवेट पार्ट में कोई इंजरी हुई थी, कोई चोट लगी थी, तो उसके वजह से वहाँ पे स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है और पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ हो जाता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन का जो जेनिटल पार्ट है वहाँ पे एक बेंडिंग फॉर्म होने लग जाती है, टेढ़ापन आपको दिखाई देगा। इसके अलावा पर्सन का जो जेनिटल पार्ट का लेंथ है वो कम होने लग जाता है। पर्सन को जहाँ पे टेढ़ापन हुआ है वहाँ पे एक लंप फील होता है। उन्हें पेनफुल इरेक्शन की कंप्लेन होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में डिफ़िकल्टी होती है, इरेक्शन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और पर्सन को इंटरकोर्स के टाइम में पेन भी होता है। ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब कि पहले ये जो सिम्टम है ये कम होते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जितना ज़्यादा ये बीमारी को समय होगा आपकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा ये सीवियर होने लग जाता है। जैसे कि कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको इनिशियली कुछ भी पेन फील नहीं होता है, लेकिन कुछ साल बाद उनको पेन बढ़ने लग जाता है, क्रॉनिक पेन हो जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है इंजरी। अगर आपने कुछ विगरस सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की है तो कई बार उसके वजह से पर्सन को इंजरी हो जाती है। चोट लगने के बाद वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और हीलिंग के बाद वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है। अगर किसी पर्सन को फाइब्रस टिश्यू स्कार फॉर्म होता है तो वहाँ पे टेढ़ापन होने लग जाता है। इसके अलावा ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है। अगर आपके फैमिली में किसी को इस टाइप की बीमारी हुई है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कुछ कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड बीमारी है तो ऐसे लोगों के चांसेस भी हाई रहते हैं। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है ये एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी पर्सन की एज एडवांस हो रही है, 30-40 से ज़्यादा की एज है, तो उनको पिरोनीज होने के चांसेस हाई रहते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उनके फैमिली में किसी को ये कंडीशन हुआ था, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन है या फिर प्रोस्टेट में कैंसर हुआ था, ऐसे लोगों के चांसेस हाई रहते हैं कि आगे चल के उनको ये बीमारी हो जाए। जिस पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ होता है आगे चल के उनमें डिप्रेशन देखा गया है। ऐसे लोगों को मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लग जाता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप थूजा 30 मेडिसिन या फिर आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिरोनीज डिजीज़। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।